नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसमें से एक सीट इमामगंज है, जहां से केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीबा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। इसी बीच इमामगंज विधानसभा सीट के डुमरिया में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर खूब हमला किया है। अपनी बहू दीबा मांझी को वोट देने की अपील की, साथ ही दावा किया कि इमामगंज से उनकी बहू दीबा मांझी चुनाव जीत रही हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि वो 9 साल में किए गए विकास कार्यों के दम पर अपनी बहू के लिए वोट मांगने आए हैं। उन्होंने इमामगंज में इतना सारा काम किया है कि उन्हें खुद उसके बारे में याद नहीं है, लेकिन वो जहां भी जा रहे हैं जनता खुद उन्हें उनकी तरफ से विकास कामों की याद दिला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इमामगंज की जनता उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर दीबा मांझी को विजय बनाएगी। इस दौरान जीतनराम मांझी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी खूब हमला किया है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अपराधियों की दिवाली है और बिहार में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। इस पर मांझी ने कहा कि जब सीआर का पूंछ नहीं होता है तो सारे सीआरओ को कहता है कि अपना पूंछ कटवा दो। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनकी पार्टी आरजेडी अपराधियों की पार्टी है। बिहार में दलितों की जिस भी जमीन पर अवैध कब्जा है उसमें से 70 से 80% कारनामे तेजस्वी यादव की पार्टी के लोगों के हैं। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी जोरदार हमला किया। लालू यादव की धरती पर अत्याचार बढ़ाने वाले बयान पर जीतनराम मांझी ने कहा कि जिस लालू यादव ने खुद अत्याचार किया और अत्याचार के बूते चुनाव जीते, वो ऐसी बातें करे तो अच्छा नहीं लगता। लालू यादव को समझ में नहीं आता है कि अगर वो लाल चश्मा लगाए रहेंगे तो भला उन्हें पीला कैसे दिखाई देगा। तो अब खुद सुनिए पहले जीतनराम मांझी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जब सीआर का पुछ नहीं रहता है ना तो सबको कहता है कि पुछ कटा दो। तो अपने अपराधी तत्व के साथ रहे हैं, अपराध में विश्वास किए हैं। उनका पार्टी एक तरह से जमात है उसका। आज यहाँ जर जमीन पर किसका कब्जा है? सिरू कास्ट के जो जमीन मिले हैं उसका 70-80% पर कब्जा उन्हीं का है, इसलिए उल्टी बात बोलते हैं। लालू जी आज कहे हैं कि धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। वो अत्याचार में जीते रहे हैं, अत्याचार किए हैं तो उनको अत्याचार दिख रहा है। गूगल साफ लगाइएगा लाल पीला तो सूझेगा साफ। प्रशांत किशोर आज बोल रहे हैं कि नेताओं के बाल परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए वोट दें, पब्लिक को बोल रहे हैं। हम वो बोलते हैं लेकिन परिवार का परिभाषा उनको जानना चाहिए। वैसा परिवार नहीं जो लालू यादव जी का परिवार तेज प्रताप हुए, कहाँ कबड्डी खेल रहे थे और एमएलए मंत्री हो गए। तेजस्वी प्रसाद कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, हो गए मंत्री एमएलए। रोहिणी उनकी पुत्री सिंगापुर में रहने वाली आ गई, लड़ गई। उनके पुत्र शिबीसा वो कहाँ का कर्मठ कार्य करता रही। तो परिवारवाद उसको कहते हैं। वैसे बता दें कि तेजस्वी ने रविवार को सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर खूब निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। तेजस्वी ने 110 हत्याओं की लिस्ट भी जारी की और अब उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों की दिवाली है और कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। अपराधी पूरी तरह बिहार में तांडव मचा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इसी बयान पर जो है तेजस्वी यादव के मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। वैसे तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे एनडीए नेताओं के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें लालू यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने का आरोप लगाया गया था। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के हित में बातें होनी चाहिए, ना कि बकवास होनी चाहिए। एनडीए के लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव की सभी 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत का बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की नजर में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। बिहार के लोग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर के भी तेजस्वी ने सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार के लोगों के साथ एनडीए धोखा कर रही है। ना ही विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना ही विशेष पैकेज। वैसे बता दें कि बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होने वाला है।
तरारी, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज विधानसभा सीटों से 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 50 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 6 का नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रद्द हो गया है, जबकि 6 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। तरारी सीट से 10, रामगढ़ से 5, इमामगंज से 9, बेलागंज से 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इमामगंज से जीतनराम मांझी और बेलागंज से सुरेंद्र यादव, रामगढ़ से सुधाकर सिंह और तरारी से सुदामा प्रसाद विधायक रह चुके हैं। अभी ये सभी सांसद बन गए हैं। वैसे बता दें कि 4 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इसे काफी गंभीरता से ले रही हैं। एनडीए ने हाल ही में बैठक कर 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया। तो वहीं प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज में पूरे राज्य में सक्रिय है और उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार बेलागंज सीट पर है। यहां से आरजेडी नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पूर्व एमएलए मनोरमा देवी जेडीयू के टिकट पर है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के मोहम्मद अमजद और एआईएमआईएम के मोहम्मद जामिन अली हसन भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं इमामगंज सीट से केंद्रीय मंत्री और हम अध्यक्ष जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन की पत्नी दीपा चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने आरजेडी के रोशन मांझी हैं। एआईएमआईएम के कंचन पासवान और जनसुराज के जितेंद्र पासवान भी सीट से चुनावी दंगल में है। लेकिन चुनाव होने से पहले वाद विवाद का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, खास करके जीतनराम मांझी और तेजस्वी यादव के बीच, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी ने जीतनराम मांझी पर कई आरोप लगाए हैं। तो वहीं जीतनराम मांझी भी बाज नहीं आने वाले हैं। वो भी लगातार तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।